Hello friends, myself Manish and I most welcome you on my YouTube channel Katta Commerce Classes। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, नीड ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड एंड रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो आइए बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग टॉपिक टू टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसी सीक्वेंस में आज का हमारा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है बच्चों इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो बच्चों, टॉपिक आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है, तो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। आइएगा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइएगा, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल क्लियरली, सबसे पहले मैं आपसे रूल की बात करूं तो बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड बाय फर्म टू पार्टनर ओनली व्हेन it is specially provided in partnership agreement, कि जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नोट नहीं किया गया हो, जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता हो, तब तक आप किसी भी पार्टनर को आईओसी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। देखिएगा, नो पार्टनर्स इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अनलेस इट इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, कि जब तक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इसके लिए कुछ नहीं कहा गया हो, तब तक किसी भी पार्टनर को आईओसी प्रोवाइड नहीं करवाना है। अब कोई कहेगा, बोले सर आईओसी क्यों दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है एक पार्टनर को? तो बेटा इसके लिए क्लियर है कि यूजुअली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड फॉर द फॉलोइंग टू केसेस। फर्स्ट है आपका व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल, एंड सेकंड है व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर इक्वल बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट इक्वल। दो बातें आपके सामने है बच्चों। फर्स्ट है जब पार्टनर्स की कैपिटल इक्वल हो पर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल ना हो, और सेकंड है जब पार्टनर्स कैपिटल इक्वल नहीं हो पर उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल हो। अगर ये दो केस हैं तो आप किसी पार्टनर को एक फर्म आईओसी प्रोवाइड करवा सकती है। आइएगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक हम लोगों ने देखा कि आईओसी के बारे में जाना। अब बात यह है कि आईओसी को किस तरीके कैलकुलेट किया जाता है, किस तरीके से इसकी गणना की जाती है, किस तरीके से इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आइएगा, टॉपिक है हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। फर्स्ट है बाय सिंपल मेथड एंड सेकंड है बाय प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट है बाय सिंपल मेथड एंड सेकंड है बाय प्रोडक्ट मेथड। ध्यान देंगे बेटा, बाय सिंपल मेथड। Under this method, interest on capital is calculated separately on each amount of capital. बच्चों ध्यान देंगे शब्दों पे। If a partner capital introduced in a business more than one time within a financial year, जब एक पार्टनर एक फाइनेंशियल ईयर में एक से ज्यादा बार कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, और बच्चों अगर आप उसका इंटरेस्ट सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखिए क्लियर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ कैपिटल, देन वी विल यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अगर आप ईच अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि उसने विद फाइनेंशियल ईयर जो पैसा इंट्रोड्यूस किया है, अगर उसमें आप प्रत्येक अमाउंट पे अलग अलग अगर कैपिटल इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आप सिंपल मेथड यूज ले सकते हैं। फॉर्मूला है आपके सामने, आईओसी बराबर अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई टाइम। सेकंड बेटा बाय प्रोडक्ट मेथड। जैसा कि मैंने बताया, इफ ए पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस मोर देन वन टाइम, अगर आप इस पे कलेक्टिवली इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, अगर आप इस पे एक साथ इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, तो आप बेटा प्रोडक्ट मेथड यूज ले सकते हैं।
जिसका फॉर्मूला है आईओसी बराबर टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12 ऑब्लिक 1/365। तो आइएगा, अभी तक हम लोगों ने आईओसी के बारे में जाना, आईओसी के मेथड्स को समझा, और अब बात करते हैं आपसे कि आईओसी कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो आइएगा नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं मैं आपसे, एग्जाम। आइए बच्चों, एग्जाम्पल की मैं आपसे बात करता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया अबाउट सिंपल इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, तो आइएगा एग्जाम्पल की चर्चा आपके सामने। A and B started a partnership business on 1st April 2016. Their capital contributes were rupees 2 lakhs and 3 lakhs respectively. On 1st August 2016, they introduced further capital of rupees 50,000 and 40,000 respectively, and 30 November 2016 introduced additional capital rupees 1 lakh and 50,000. Rate of interest at the rate of 12% and accounts closed 31st March 2017. तो आइएगा, जैसा बच्चों मैंने आपको बताया कि अगर आप सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हैं कि ए ने एंड बी ने बेटा 3 टाइम पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप इस अमाउंट का अगर आप सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वी विल यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड। बेटा फॉर्मूला है आपके सामने, अमाउंट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। और जानकारी के लिए बताई जाए बेटा, अगर टाइम्स आपका मंथ में होगा तो आपको 12 से डिवाइड करना है, टाइम आपका डेज में होगा तो 365 से आपको डिवाइड करना है। तो आइएगा, सबसे पहले मैं एक क्लासिफिकेशन कर लेता हूं कि ए ने कब कब पैसा इंट्रोड्यूस किया एंड कितना कितना पैसा इंट्रोड्यूस किया है। तो आइएगा आपके सामने ए, बेटा सबसे पहले पैसा ए ने लगाया वो था 1 अप्रैल, वो लगाया 2 लाख रुपीस। इसके बाद ए ने पैसा लगाया 1 अगस्त, ये पैसा लगाया बेटा 50,000। इसके बाद अगले ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो है 30 नवंबर, और पैसा इन्वेस्ट हुआ है बेटा 1 लाख रुपीस। तो आइएगा हम लोग इनका सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल 2 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% मल्टीप्लाई टाइम। टाइम के बारे में बच्चों मैंने आपसे बात की थी, फ्रॉम द डेट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस टिल डेट ऑफ अकाउंट्स क्लोज। जिस दिन आपने बिजनेस में पैसा लगाया वहां से लेकर के और अकाउंट्स क्लोज तक। तो आइएगा, इस बंदे ने फर्स्ट बार पैसा इन्वेस्ट किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर के और अकाउंट्स क्लोज हुए हमारे 31 मार्च 2017। तो बेटा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017 आपके 12 मंथ्स हुए। तो ये लीजिए 12 मंथ्स, तो जब मंथ्स में होगा तो 12 से डिवाइड होगा, तो हमारा आंसर निकल के आया बच्चों, वो है आपका 24,000। सेकंड केस में बेटा इस ए ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो किया 1 अगस्त को। 1 अगस्त को बेटा 50,000 इन्वेस्ट किए, तो ये लीजिए 50,000 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम। बेटा टाइम 1 अगस्त है, तो आप काउंट कर सकते हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स होते हैं बेटा। तो ये लीजिए 8/12, तो ये लीजिए आपका आंसर हुआ 4000। थर्ड केस किया जाए, 30 नवंबर को पैसा इन्वेस्ट किया गया है, तो ये लीजिए 1 लाख मल्टीप्लाई 12/100 मल्टीप्लाई। बेटा टाइम काउंट करें तो 30 नवंबर तो आपका जा चुका है, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 मंथ्स आपका टाइम है, 4/12, आंसर आया बेटा हमारा 4000। देन फाइनली मैं कह सकता हूं कि इस ए को टोटल 32,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहां डाल देता हूं मैं टोटल आईओसी। अब ध्यान दे सकते हैं बच्चों, ए ने 3 टाइम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, 3 टाइम पैसा इन्वेस्ट किया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं बेटा, ऑन 2 lakhs आपका 24,000 इंटरेस्ट है, ऑन 50,000 44,000 इंटरेस्ट है, एंड ऑन 1 लाख 4,000 आपका ये इंटरेस्ट है। तो आपका आंसर निकल के आया बेटा टोटल 32,000।
बेटा सेम कैलकुलेशन आपकी एज इट इज किसके लिए होने वाली है, ये जैसे मैंने आपको ए के लिए बताई है, सेम कैलकुलेशन एज इट इज किसके लिए होगी, बी के लिए। तो ये तो बेटा था आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब आइए इसी क्वेश्चन को मैं आपसे बात करता हूं प्रोडक्ट मेथड। हाँ जी बेटा, फॉर्मूला होगा हमारा आईओसी इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1/12। बच्चों ध्यान देना बेटा, प्रोडक्ट मेथड ये लीजिए, यहां पे हेडिंग डाल देता हूं मैं प्रोडक्ट मेथड। तो जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया, प्रोडक्ट मेथड में अगर आप कलेक्टिवली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया था सेपरेट इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और अब मैं आपसे बात कर रहा हूं अगर आप कलेक्टिवली इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप एक साथ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं, देन वी विल यूज प्रोडक्ट मेथड। तो आइएगा बेटा, किस तरीके से सॉल्यूशन होगा वो आपके सामने। बेटा फर्स्ट कॉलम आप बना सकते हैं डेट, सेकंड कॉलम आप बना सकते हैं अमाउंट ऑफ कैपिटल, थर्ड कॉलम में बेटा आपका मंथ्स, नेक्स्ट है प्रोडक्ट। ध्यान देंगे बच्चों, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। डेट में बेटा मैं कैलकुलेशन सिर्फ आपको एक ही करके दिखा रहा हूं, बी की कैलकुलेशन आप प्रैक्टिस के लिए खुद करके चेक करके देख सकते हैं बेटा। तो आइएगा ए की कैलकुलेशन, तो ए ने सबसे पहले पैसा कब इन्वेस्ट किया था, 1 अप्रैल 2016। इसके बाद पैसा इन्वेस्ट हुआ था 1 अगस्त 2016, और इसके बाद पैसा इन्वेस्ट हुआ था 30 नवंबर 2016। आइएगा शब्दों पे ध्यान देंगे बच्चों। फर्स्ट है 1 अप्रैल को ए ने कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, 2 लाख रुपीस का। अब आपसे बच्चों को पूछे इसके बाद आइए ए ने नेक्स्ट टाइम पैसा कब इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्ट किया बेटा 1 अगस्त 2016 को, और कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, 50,000 का। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 2 लाख रुपीस आपके बिजनेस में कब तक रहे, तो बच्चों आपका जवाब होगा कि 2 लाख रुपीस आपके बिजनेस में 1 अगस्त 2016 तक रहे। बोला सर क्यों, क्योंकि बच्चों 1 अगस्त 2016 को इस बंदे ने वापस पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इट मींस इस बंदे की कैपिटल चेंज हो चुकी है। तो आइएगा जैसा मैं आपको बताऊं 2 लाख रुपीस कब तक इन्वेस्ट रहे, तो आप काउंट कर सकते हैं अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स के लिए पैसा आपका इन्वेस्ट रहा। इसके बाद बच्चों 50,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, तो 2 लाख रुपीज जिसमें ऑलरेडी लगा रखे हैं बिजनेस में, 50,000 आपने और इन्वेस्ट कर दिए, तो अब इसका इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा 2,50,000। अब आपसे कोई पूछे कि बताइए 2,50,000 कब तक इन्वेस्ट रहे, तो बच्चों आपका जवाब होगा 2,50,000 30 नवंबर तक इन्वेस्टमेंट रहा है। तो आइए बच्चों काउंट कर लेते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो ये पैसा भी आपका 4 मंथ्स के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट रहा। इसके बाद ए ने 1 लाख रुपीस बिजनेस में और इन्वेस्ट कर दिए बच्चों। तो आइएगा 2,50,000 अगले के ऑलरेडी इन्वेस्ट हैं, इसमें 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट और किया गया है, तो आइए इसकी कैपिटल हो चुकी है बेटा 3,50,000। अब आपसे कोई कहे कि ये पैसा कब तक इन्वेस्ट रहा, तो बेटा सबसे लास्ट डेट तो हमारी अकाउंट्स क्लोज होने वाली है, तो ये पैसा जो आपका लास्ट वाला होता है हमेशा याद रखिएगा, ये पैसा जो आप काउंट करोगे वो अकाउंट्स क्लोज तक आप काउंट करने वाले हैं। तो बच्चों 30 नवंबर से और 31 मार्च अगर काउंट करते हैं तो ये भी आपके 4 मंथ्स काउंट होते हैं। तो आइएगा दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, तो ये हुआ बच्चों आपका 8 लाख, ये हुआ आपका 10 लाख, और ये हुआ आपका 14 लाख। हाँ जी बेटा, टोटल हम लोग निकालने वाले हैं। टोटल हुआ आपका 14 प्लस 10 24, 24 प्लस 8 32 लाख। आइएगा कैलकुलेशन आपके सामने है, IOC इक्वल्स टोटल ऑफ प्रोडक्ट बेटा 32 लाख
मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 12/100 और मल्टीप्लाई 1/12, आंसर आया बच्चों हमारा 32,000। और जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने इससे जस्ट बैक एग्जांपल देखा था, वो एग्जांपल था आपका बाय सिंपल मेथड, वहां भी हम लोगों का आंसर आया था 32,000। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप सेपरेटली कैलकुलेट करना चाहते हैं देन वी विल यूज सिंपल इंटरेस्ट मेथड, और अगर आप कलेक्टिवली करना चाहते हैं तो आप मेथड यूज ले सकते हैं प्रोडक्ट। तो चेक कर सकते हैं, आपके सामने है बच्चों, देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, अभी हम लोगों ने आईओसी का एग्जांपल देखा, आईओसी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। आइए, जैसा बच्चों मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको फुल टॉपिक पढ़ाते हुए चलूंगा, तो आइएगा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोविजंस रिलेटिंग टू आईओसी। आईओसी से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन है हमारे एक्ट में, हमारे एक्ट में आईओसी को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने है, देखिएगा। बेटा 3 केस में मैंने इसे सॉल्व किया है। फर्स्ट केस है व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द आईओसी, कि जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट आईओसी के लिए साइलेंट हो, यानी आईओसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं है, तो फाइनल आंसर हमारा होगा बेटा नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, कि आपको उस कैपिटल पे, पार्टनर्स के कैपिटल पे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करवाना है। केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड है बेटा व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर आईओसी बट इट्स साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो प्रोवाइड करवाता है आईओसी, बट उसको चार्ज करना है या फिर एप्रोप्रिएशन लेना है, इसके बारे में साइलेंट है। ध्यान देंगे बच्चों, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर आईओसी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में आईओसी देने के लिए तो कहा गया है, परंतु इस बात के बारे में साइलेंट है, इस बात के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट है कि उसे चार्ज मानना है या फिर उसे एप्रोप्रिएशन मानना है। तो बेटा इसके बारे में 3 केस आपके सामने है। फर्स्ट केस है, जैसा कि बच्चों उससे ऊपर मैं आपको एक टॉपिक नोट करवाऊं, आईओसी विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट। जब फर्म में प्रॉफिट होगा तो ही आईओसी प्रोवाइड करवा सकते हो, वरना आप आईओसी प्रोवाइड नहीं करवा सकते हो पार्टनर्स को। तो इसमें फर्स्ट केस है इन केस ऑफ लॉस, कि अगर फर्म में लॉस होगा तो क्लियर लिखा हुआ है बेटा नो इंटरेस्ट अलाउड, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पार्टनर्स को नहीं पे किया जाएगा। इन केस ऑफ लॉस इन फर्म देयर आर नो इंटरेस्ट अलाउड टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड केस है व्हेन द प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट इज इक्वल और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। यदि हमारा प्रॉफिट, हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो आईओसी के इक्वल हो, इंटरेस्ट के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, तो हमारा आंसर होगा बेटा फुल इंटरेस्ट अलाउड। तब आप पार्टनर्स की कैपिटल पे उनको फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हो। थर्ड केस है बेटा व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट इटसेल्फ, कि जब हमारी फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम हो, जब हमारी फर्म का प्रॉफिट इंटरेस्ट से कम हो, तो फाइनल आंसर होगा हमारा इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको यहां भी बताया था, आईओसी विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट, कि अगर फर्म में प्रॉफिट होगा तो आईओसी दे सकते हो। तो यहां बेटा हमारा टॉपिक आया है कि अगर आपका इंटरेस्ट ज्यादा हो और प्रॉफिट आपकी फर्म का कम हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में होगा कि आपकी फर्म में जितना प्रॉफिट है उससे ज्यादा आप आईओसी किसी भी कंडीशन में प्रोवाइड नहीं करवा सकते। तो बच्चों अब आपका क्वेश्चन होगा, बोला सर आपने एक बात बोली चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन, तो आप सबसे पहले ये बताइए व्हाट इज चार्ज एंड व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। बेटा चार्ज का मीनिंग होगा देयर आर फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड बाय फर्म वेदर देयर आर प्रॉफिट और लॉस। फर्म में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, फुल इंटरेस्ट अगर आप प्रोवाइड करवाओगे तो ये कहलाता है बेटा चार्ज। चार्ज मींस आपकी फर्म में प्रॉफिट हो या नहीं हो, इससे बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी फर्म में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड चार्ज। एंड एप्रोप्रिएशन, बेटा एप्रोप्रिएशन मींस
मैं आपसे बात करूं, अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो आईओसी देंगे, और अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं होगा तो आईओसी नहीं देंगे। इट मींस दिस इज एप्रोप्रिएशन। आइएगा, थर्ड केस है, व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज ए चार्ज। थर्ड केस कहा गया है कि अगर आईओसी एज ए चार्ज हो, जैसा मैंने अभी बच्चों आपको बताया था कि अगर चार्ज होगा तो आपको आईओसी प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या नहीं हो। तो बच्चों लिखा हुआ है फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। फर्म में प्रॉफिट हो या नहीं हो, आपकी फर्म को फुल इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बच्चों आईओसी टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको क्लास समझ में आई हो, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर सब प्रेस कीजिएगा बच्चों, जिससे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आपसे गुड बाय।